नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं जुलाई महीने का मिथुन लग्न वाले आपके लिए संपूर्ण मासिक राशिफल का। मैं आपको बताऊंगा मिथुन लग्न वाले कैसा रहेगा जुलाई का आपका संपूर्ण ग्रहों का हाल यानी राशिफल का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरताएं उत्पन्न हो रही हैं तो मैं उसके लिए आपको एक सटीक उपाय बता दूंगा ताकि आप पूरे महीने के हाल को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। हालांकि मैं मस्तिष्क से लेकर के कर्म से लेकर के धन से लेकर के संपत्ति से लेकर के दाम्पत्य सभी चीजों का चर्चा करूंगा और एक एक करके आपको पूर्ण रूपेण विस्तृत जानकारी भी दूंगा। देखिए, ये जो मेरा राशिफल है तो ये लग्न पे आधारित, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहां पे मैंने स्पष्ट तौर पे लग्न लिख रखा है। हालांकि लग्न का फल राशि का फल से थोड़ा सा भिन्न होता है, लेकिन जिसके लग्न पता नहीं है वो व्यक्ति चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार निश्चित तौर पे भविष्यवाणी को देख सकते हैं। तो चलिए राशिफल आगे बढ़ाने से पूर्व एक और जानकारी, क्योंकि ग्रहों का गोचर हर महीने होता है और समय को ध्यान में रखते हुए यानी समय को बचाने हेतु जो भी जुलाई महीने में ग्रहों का परिवर्तन होगा मतलब गोचर होगा, यह संपूर्ण जानकारी मैंने यहां पे आपके लिए दे रखा है। तो चलिए मिथुन लग्न वाले, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कैसा रहेगा जुलाई के महीने में आपके निर्णय शक्ति का हाल, आपके मस्तिष्क का हाल यानी आपकी सामाजिकता और आपका सम्मान का हाल, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। जहां धन, वैभव और स्वास्थ्य भी चुनौतियों की ओर चला जाता है, सबसे महत्वपूर्ण इंसान का सम्मान होता है, उसका कैरेक्टर होता है। देखिए मिथुन लग्न वाले, अगर महीने की शुरुआत करें यानी जुलाई महीने का शुरुआत करें तो 7 तारीख तक बुध जो है, लग्नेश के मालिक बुध जो है वह द्वादश हो जाएंगे राहु के साथ। और बुध आपके कुंडली में जो है चतुर्थ स्थान के भी अधिपति होते हैं, यानी सुखेश का और लग्नेश का द्वादश हो जाना और राहु के साथ विराजमान हो जाना और शुक्र की राशि में यानी युवराज का चला जाना भोगों की राशि में। वृषभ राशि क्या है? भोग की राशि है। तो क्या करेगा, 7 तारीख तक जो है कम समय में आपको बुध चाहेगा कि ज्यादा धन की प्राप्ति करवा दे। ये आपको लोभ की प्रवृत्ति के कारण कुछ गलत डिसीजन करवा सकता है, घरेलू झगड़े करवा सकता है। ये आपको किसी गलत निर्णय के कारण जो है मानसिक तनाव दे सकता है, क्योंकि संपत्ति हाउस का मालिक द्वादश हो जाएगा 7 जुलाई तक। तो हो सकता है कि आप अपनी मोटे रकम या मोटे पैसे किसी को दे दे और फिर 7 जुलाई तक बहुत ज्यादा अफसोस करें। तो मैं यही बोलूंगा कि मिथुन लग्न वाले 7 जुलाई तक आपको पेशेंस रखना है, किसी भी हाल में घरेलू झगड़े में नहीं पड़ना है और बुरे से बुरे परिस्थितियों में अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। हालांकि 7 जुलाई के बाद बुध जो है यह लग्न में आ जाएंगे और भद्र नामक राज्यों की स्थिति को उत्पन्न कर देगा, जो निश्चित तौर पे आपके जीवन में बुध जो है शांति, संपत्ति, धन की प्राप्ति और अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क भी करवाना चालू कर देगा। मतलब हर डिसीजन और हर निर्णय आपका अच्छा हो जाएगा। और 25 तारीख से फिर यहां पे चले जाएंगे बुध, यानी धन स्थान में चले जाएंगे। किसके साथ? कर्क राशि में। अतः इस समय आपको थोड़ी वाणी में कड़वाहट आने की स्थितियां उत्पन्न होंगी, कुछ डिसीजन आपके गलत हो सकते हैं, तो आपको इस समय बच के रहने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले मैं अगर कर्म क्षेत्र की बात करना चाहूं और जिसके अंदर नौकरी व्यवसाय सभी चीजें आते हैं, कर्म बहुत जरूरी है, क्योंकि हर इंसान कर्म कर रहा है और कोई नहीं चाहता है कि वो घर में बैठे, सभी चाहते हैं कि कुछ न तो कुछ करे। कर्म क्षेत्र का मालिक जो होता है मिथुन लग्न में, वो बृहस्पति होते हैं और मिथुन लग्न में बृहस्पति के ऊपर केंद्राधिपति दोष लग जाता है। लेकिन अभी गोचर में क्या है कि बृहस्पति जो है वक्र प्रभाव में चल रहे हैं। जी हाँ, 20 जून से ये वक्री हुए हैं, जो 14 सितंबर तक रहने वाले हैं। तो निश्चित तौर पे बृहस्पति तो वक्री हो गया। कोई भी ग्रह वक्री हो जाता है तो वास्तविक फल हाउस से एक हाउस पहले भी फल देता है और उसकी शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। तो यह दिखाता है कि जुलाई के महीने में जो है निश्चित तौर पे आपके जीवन में जो है उन्नति के रास्ते, नए व्यापार की अपॉर्चुनिटी, नए नौकरी की अपॉर्चुनिटी, सरकारी कामकाज में बड़े अपॉर्चुनिटी
और इसके अलावा जो है पारिवारिक सहयोग भी मिलेगा कुछ करने के लिए, और बहुत दिनों से रुका हुआ व्यवसाय या बहुत दिनों से रुकी हुई नौकरी भी रिकनेक्ट होने की स्थितियां उत्पन्न कर देगा। अगर हम लोग बात करना चाहें एक एक करके कर्म क्षेत्र का क्या फल मिलेगा, तो क्योंकि बृहस्पति जीवन में शिक्षा, ज्ञान, विद्यालय, जुडिशियल, वकालत, आयुर्वेदिक काम से रिलेट होते हैं, और इसके अलावा बहुत हद तक जो है इनका धर्म के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अभिप्राय होता है, यानी स्पिरिचुअल, तो उन क्षेत्रों में बृहस्पति जुलाई के महीने में मिथुन लग्न वाले बहुत हद तक सफलता के रास्तों को खोल देगा। इसके अलावा जो है अगर हम बात करना चाहें सूर्य का, क्योंकि सूर्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला रहेगा, तो देखिए सूर्य आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति हैं, मतलब जो भी व्यक्ति मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड है, सरकारी काम, आधिकारिक क्षेत्र से रिलेटेड है, कपड़े से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, कांच की वस्तुओं से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, या रुई वगैरह का काम करते हैं, यानी गद्दे रजाई वगैरह से रिलेट करते हैं, तो सूर्य जो है निश्चित तौर पे 16 जुलाई तक लग्न में रहेंगे। 16 जुलाई के बाद वो कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी धन राशि धनेश हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में यह दिखता है कि सरकारी काम काज से रिलेटेड या जो भी मैंने काम बताया है पूर्ण रूपेण यह आपको सफलता के रास्तों को खोलने वाला रहेगा। जो भी व्यक्ति जीवन में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेना से रिलेटेड, या फिर जो है खेल कूद से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पेंट, प्लाईबोर्ड, या फिर जो है ब्रोकरिंग से रिलेटेड काम करते हैं, आप सभी के लिए यहां पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान देने वाली बात है। मंगल और शुक्र, क्योंकि मंगल और शुक्र एक दूसरे के साथ में विराजमान हो जाना यह शुभ फलदायी नहीं होता है। तो मंगल इन क्षेत्रों के मालिक हैं, तो मंगल 20 जुलाई तक जो है धनेश रहेंगे, और मिथुन लग्न में मंगल जो होता है वो अष्टमेश भी होते हैं और आयेश भी होते हैं। हालांकि माफ करेंगे, षष्टेश होते हैं और आयेश होते हैं। षष्टेश और आयेश का धन स्थान में निचस्त हो जाना, और किसके साथ? शुक्र के साथ। तो आप सभी लोगों को निश्चित तौर पे जो है कर्म क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिलेंगी, थोड़ी सी अस्थिरताएं, और थोड़ा सा कुछ लोगों से मतभेद की स्थितियां हो सकता है। इसीलिए सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स यानी आईटी फील्ड से भी रिलेटेड क्यों ना हो, आप लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी 20 जुलाई तक। जो भी व्यक्ति इंश्योरेंस से रिलेटेड, वक्ता, प्रवक्ता, या फिर बहुत हद तक गायन वादन के काम से रिलेट करते हैं, जुडिशियल के काम में लॉयर से रिलेट करते हैं, या फिर फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, आपके लिए निश्चित तौर पे 7 जुलाई तक परेशानी है। 7 जुलाई के बाद तरक्की के रास्ते बहुत अच्छे खुल जाएंगे। जो भी व्यक्ति फैशन की वस्तुओं से रिलेटेड है, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में ब्यूटी पार्लर, स्पा, पब, इसके अलावा जो है रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं, या फिर जो है गलत कार्यों की ओर अग्रसर हैं, इसके अलावा जो है जो भी व्यक्ति अपने जीवन में फैशन डिजाइनिंग से इंजीनियरिंग वगैरह का, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग वगैरह कर रखे हैं, तो आप लोगों के लिए निश्चित तौर पे, हालांकि मंगल और शुक्र साथ में बैठा हुआ है, निश्चित तौर पे पूरे महीने कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि 17 जुलाई के बाद और तरक्की के रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि निश्चित तौर पे शुक्र जो है वह पराक्रमेश हो जाएगा, और सूर्य की राशि में शुक्र शुभकारी फल देता है, क्योंकि सूर्य का राजा का राशि होता है और शुक्र भोग का कारक है। तो निश्चित तौर पे भोग तो सभी को चाहिए। इसके अलावा जो भी व्यक्ति अपने जीवन में लोहा लकड़ से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, चमड़े से रिलेटेड व्यवसाय में है, आप लोग के लिए वक्री शनि लाभकारी फल ही देने वाला रहेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह वक्री, खास करके पापी ग्रह जब वक्री होता है तो अत्यधिक शुभकारी और अत्यधिक लाभकारी फल देने वाला होता है। हम लोग बात करेंगे कि पूरे महीने कैसा रहेगा आपके जीवन में धन का हाल, और पूरे महीने कैसा रहेगा विदेश संबंधित कर्म क्षेत्रों का हाल। तो देखिए मिथुन लग्न वाले, धन की बात करें और आय की बात करें, दोनों में फर्क होता है। यानी आय जो आप रेगुलर कमा रहे हैं, और धन मतलब आपके जीवन में अचानक जो पैसे की प्राप्ति होगी। अब यहां पे जैसे कि देखिए क्या है कि आपकी कुंडली में आयस मालिक मंगल धनेश हो चुके हैं, परंतु वक्री अवस्था में है, और धन स्थान के अधिपति जो है चंद्रमा और शुक्र होते हैं। तो शुक्र जो है आपकी कुंडली में वो विराजमान है। एक चीज तो स्पष्ट होता है कि शुक्र और मंगल का तालमेल ठीक तो नहीं होता है, लेकिन जो भी व्यक्ति अपने जीवन में
पार्टनरशिपिंग वगैरह से रिलेटेड हैं, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत हद तक बोल सकता हूं कि कुछ गलत कार्यों से रिलेटेड है, तो आप लोगों के लिए अचानक अचानक धन की प्राप्ति के तो रास्ते खुलेंगे। ऐसे भी शुक्र धनेश है, तो अचानक अचानक धन की स्थिति में तो सुधार आएगा, लेकिन एक्चुअल में आय जो होता है ना जीवन में, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब इधर अचानक अचानक धन आना और कंटिन्यू स्लो स्लो मोड पे ही धन आना, लेकिन रेगुलर इनकम में फर्क होता है। तो रेगुलर इनकम की स्थितियों में जो सुधार होगा वो 20 जुलाई से होना आपका चालू हो जाएगा, जब मंगल जो है अपने मित्रगत राशि सूर्य की राशि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और मंगल की कारकत्व तो स्थान होता है तृतीय, तो इस समय आपके रेगुलर सारे फंसे हुए पैसे, या वो कर्ज में दिए हुए पैसे हों या सरकार के पास टेंडर से रिलेटेड पैसे हों, सभी प्रकार के पैसे आपके निकालने प्रारंभ कर देंगे। लेकिन 20 जुलाई तक थोड़ा थोड़ा धन की प्राप्ति होगी। बहुत ज्यादा का एक्सपेक्टेशन तो आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां तो आपके सामने प्रेजेंट हो रही है। इसके अलावा विदेश यात्रा या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो विदेश यात्रा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी हाल वही रहने वाला है। 20 जुलाई के बाद ही विदेश यात्राओं से रिलेटेड भी सफलता के योग दिखते हैं, और 20 जुलाई के बाद ही जो है आपके जीवन में विदेश जाने से रिलेटेड भी शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि 7 जुलाई के बाद भी थोड़े थोड़े संजोग बनेंगे, लेकिन एक्चुअल में आप इतना मान करके चलिए कि 17 जुलाई और 20 जुलाई के बाद ही ज्यादा बेहतर समय इन क्षेत्रों में दिखेगा। प्रेम संबंध या दाम्पत्य जीवन की स्थितियों की चर्चा अगर मैं करना चाहूं तो सबसे पहला बात यहां पे देखिए क्या होगा आपके जीवन में मिथुन लग्न वाले। सर्वप्रथम देखिए विवाह स्थान का मालिक ऑलरेडी वक्री अवस्था में चले गए हैं, जो यह दिखाता है कि जीवन साथी से कुछ बातों को लेकर के मतभेद पूरे महीने होगा। जीवन साथी को थोड़ी सी परेशानियां पूरे महीने होंगे, जीवन साथी के कारण थोड़ी सी स्थितियों में परेशानियां आएंगी। हालांकि 7 जुलाई से इसमें थोड़ा सा कमी आने लगेगा, जब लग्नेश भद्र योग बना करके 7वें घर को देखना चालू कर देगा, तो 7 जुलाई तक थोड़े से पति की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। लेकिन मैं यह नहीं बोलता हूं कि पति या जीवन साथी का पूर्ण रूपेण स्थितियों में बहुत अच्छा सुधार रहेगा, मतलब जीवन में संघर्ष है, ऊपर से शनि की निश्चित तौर पे ढैया भी है। अब आगे की स्थिति की बात करना चाहेंगे हम। प्रेम संबंध का देखिए मंगल और शुक्र और पंचमेश, यानी प्रेम का स्थान पंचम स्थान है। प्रेम से जो भावना डेवलप होता है वो चतुर्थ, और इसके अलावा जो है मंगल और शुक्र, तो मंगल और शुक्र जो बैठा हुआ है ये क्या करेगा कि जो लोग लॉन्ग टर्म से लव रिलेशन में चल रहे हैं, मंगल और शुक्र जो होता है ना सेक्स को बढ़ाने वाला होता है। मंगल जो होता है मनुष्य के जीवन में ब्लड को जो है सर्कुलेट करता है, बढ़ाता है, और शुक्र जो है स्त्री हो या पुरुष हो इसके वीर्य को जो है बढ़ाने वाला होता है। हालांकि धर्मशास्त्र में मंगल को स्त्रियों के कारक वीर्य को बढ़ाने वाले कहे गए हैं। तो जो भी व्यक्ति किसी प्रकार के नाजायज रिलेशन में है, आप लोगों के लिए थोड़े से किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद की स्थितियां उत्पन्न होंगी। जो लोग ऑलरेडी लॉन्ग रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों को बहुत हद तक जो है बहुत ज्यादा जो है एक दूसरे के करीब जाने से बचने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो यह भी एक रिलेशन को खराब करा सकता है। और इसके अलावा जो भी व्यक्ति एक ऑलरेडी एक अच्छे सुखी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं मिथुन लग्न वाले, तो कुछ ऐसे स्थितियां उत्पन्न होंगी कि नाजायज रिश्तों की ओर भी ये मंगल और शुक्र 20 जुलाई तक आपको भेज सकता है, तो आपको बच करके रहना है। हालांकि लव रिलेशन में निश्चित तौर पे सुधार दिखने को मिलेगा, लेकिन विचारों में मतभेदता के कारण परेशानियां आएंगी। अगर मैं ऑलरेडी दाम्पत्य जीवन का, जो ऑलरेडी जिनका वैवाहिक जीवन चल रहा है उनके लिए तो मैंने बता दिया है, लेकिन थोड़ा मोड़ा वैचारिक मतभेद की स्थितियां भी चलेंगी। बात अगर करना चाहें कैसा रहेगा आपके जीवन में भाई बहनों, संपत्ति और माता पिता के हाल, तो सर्वप्रथम देखिए मिथुन लग्न वाले, आपकी कुंडली में प्राकर्मेश और मंगल, देखिए मंगल बड़े भाई बहनों और चाचा के कारक हो रहे हैं, प्राकर्मेश हो रहे हैं आपके जीवन में, यानी छोटे भाई बहनों और रिश्तेदारों के सीधे कारक और रिप्रेजेंट जो करता है वो सूर्य। सूर्य 16 जुलाई तक तो लग्न में ही बैठे हुए रहेंगे, इसके बाद वो धनेश हो जाएंगे। यह स्पष्ट तौर पे प्रमाणित होता है कि आपके जीवन में जो है 16 जुलाई तक छोटे भाई बहनों से लेकर के बड़े भाई बहनों या रिश्तेदारों से संबंध तो ठीक रहेंगे, लेकिन उनसे लाभ की संभावना 16 जुलाई के बाद आपके जीवन में प्रारंभ होना चालू हो जाएगा। जब आपके जीवन में सूर्य जो है धनेश हो जाएंगे, तो मित्रों के साथ में जो है भाई बहनों के साथ रिश्तेदारों से रिश्ते और धन की प्राप्ति भी प्रारंभ हो जाएगा होना, जो किसी कारण से बंद हो गया था या आपने पैसे दे रखे थे तो फंसे हुए थे।
माता और पिता निश्चित तौर पे 7 तारीख तक माता का स्वास्थ्य डिस्टर्ब रहेगा। 7 तारीख तक प्रॉपर्टी लेने में दिक्कतें होंगी। 7 तारीख तक गलत जगह इन्वेस्ट हो सकता है, तो आपको निश्चित तौर पे बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। 7 तारीख तक सावधान रहना पड़ेगा। 7 तारीख तक थोड़ी मेंटली टेंशन की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि पिता से रिश्ते रेट्रोग्रेड बृहस्पति बढ़िया बना करके रखेगा, इस पे कहीं से भी कोई शक नहीं है। लेकिन केतु की दृष्टि निश्चित तौर पे जो है ये पिता स्थान पे पड़ना यह दिखाता है कि थोड़ा सा अपने विचारों में मौलिकताएं रखनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि केतु इन दिनों पिता को आपके कारण या फिर उनके स्वयं के कुछ कर्म क्षेत्र के कारण परेशानी उत्पन्न तो कर रहा है। अगर हम लोग बात करना चाहेंगे कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा, संतान और लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड स्थितियों की, तो देखिए शिक्षा स्थान का मालिक जो है धनेश हो चुका है, मंगल के साथ बैठा हुआ है। तो ये क्या करता है, मंगल और शुक्र मनुष्य को भ्रमित करता है। तो आपको भ्रम जाल में नहीं फंसना है, कड़ी रूप से शिक्षा में मेहनत करना है। नहीं तो ये शिक्षा स्थान का मालिक जो है ये शुक्र के साथ शुक्र ही है, मंगल के साथ जो विराजमान है, तो ये क्या करेगा कि गलत लोगों से संबंध करवाने की कोशिश करेगा, मन में भटकाव उत्पन्न करेगा। तो आपको इन क्षेत्रों से बच के रहना पड़ेगा। इन क्षेत्रों से अगर बचते हैं तो शिक्षा की स्थितियों में बहुत ही अच्छा फलदायी सुफलदायी फल मिलने वाला रहेगा पूर्ण रूपेण। संतान सुखों की प्राप्ति 17 जुलाई के बाद आपके हो जाएंगे। आपके प्रथम संतान की तरक्की जो है वो पूरे महीने होंगे। द्वितीय संतान की तरक्की में थोड़ी सी बाधाएं और तृतीय संतान का तरक्की जो है वो 17 जुलाई से होना प्रारंभ हो जाएगा और उनके द्वारा स्थितियों में भी सुधार होने प्रारंभ हो जाएंगे। स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कर्ज की स्थिति की भी बात करना चाहूंगा दोनों का, तो देखिए मंगल नीचस्थ है आपकी कुंडली में कब तक, 20 जुलाई तक। तो कर्ज बढ़ेगा 20 जुलाई तक। दांतों के रोग से थोड़े परेशान रहिएगा, पेट के रोग से थोड़े से परेशान रहिएगा, इसके अलावा जो है गले के रोग से थोड़े से परेशान रहिएगा। और आपकी कुंडली में 7 जुलाई तक बुध और राहु के कारण पेट संबंधी समस्याएं, नसों में खिंचाव और नेत्र के रोग से परेशानियां हो सकती हैं। तो किसी भी सिचुएशन में जो है आपको 7 जुलाई तक अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखना चाहिए और 20 जुलाई तक ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अब प्रमुख है कि क्या उपाय करना चाहिए। देखिए मिथुन लग्न वाले, मंगल खराब है तो 20 तारीख तक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। इसके अलावा जो है पूरे महीने जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। 7 तारीख तक जो है आपको कंटिन्यू जो है दुर्गा जी को पेड़े का भोग लगाइए। और पूरे महीने की ओवरऑल कैलकुलेशन बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं तो पूरे महीने जो है आप एक उपाय कर लीजिए, सूर्य को जल दे दीजिए। प्रिय मिथुन लग्न वाले, कैसा रहेगा जुलाई महीने का संपूर्ण राशिफल, यह संपूर्ण जानकारी मैंने आपके समक्ष साझा किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।